जैसे आज के दिन आपने सीएनबीसी आवाज़ खोला होगा तो आपको ये वहाँ से नहीं दिखे होंगे, हेमंत जी हमारे नहीं दिखे होंगे, जो कि एंकरिंग बहुत तगड़ी करते हैं। मैं भी इनका फ़ैन हूँ एंकरिंग में, लेकिन इन्होंने जो डबल गेम जो खेला है, उसको लेकर रिलेटेड जो बातें आ रही है वो मैं आपके साथ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि ये चीज़ हुई कैसे। एक्चुअली में इनका जो स्टॉक 2020 आता था, जैसे कि आज 14 तारीख है, तो आज ये जो स्टॉक देंगे वो 13 तारीख को वो स्टॉक को ऑलरेडी परचेज या फिर शॉर्ट करके रख लेते थे। जैसे कि 2020 में बता देते थे कि आज इसको सेल करना है, आज इसको बाय करना है, तो वो ऑलरेडी पोजीशन एक दिन पहले ले चुके होते हैं। तो वहाँ पे इनकी पोजीशन क्या हुई कि इन्होंने ये चीज़ के क्लेरिफाई हो गई जब इनके रिलेटिव्स के अकाउंट को चेक किया गया सेबी द्वारा। तो वहाँ पे पता चला गया कि यहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ के आसपास का अमाउंट जनरेट करा है फ्लोरेंट इस ट्रेड्स के जरिए। इन्होंने फिर जब वेरीफाई करा कि हाँ ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है ये बंदा, और यहाँ पे इसके रिलेटिव्स के पास में क्या कर रहे हैं सेठ, ये तो ये स्टॉक को, ये तो जब उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करा तो पता चला कि ये ऑलरेडी परचेज। अब आप लोगों का सवाल भी होगा, जो कॉमन पब्लिक होगी उनका, चलो यार ये तो सब चीज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा, जैसे कि आप एक पर्सन है, आपने स्टॉक खरीदा, वो आप बोलेंगे कि ये स्टॉक तो मैं दूसरे लोगों को भी बताता हूँ ऐसे करके, तो इसमें बुरा क्या हुआ। देखिए एक्चुअली में जैसे हम काम करते हैं, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में काम करता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि जब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है कि आपको ये बाय करने का है, कि मतलब आप अपनी डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लॉन्ग टाइम के लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरडे आप खेल सकते हैं वो नहीं कर सकते, ये चीज़ें कि वो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, जैसे कि अगर ब्रोकर के पास में आता है, जैसे भारी क्वांटिटी में कोई भी एबीसीडी कोई भी अगर शेयर उठा लीजिए, उनको पता चलता है कि हाँ इस शेयर में अगर ऊपर की तरफ में बाइंग हो सकती है, बाइंग इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, एक क्लाइंट जो हमारा प्रोफेशनल वाला वो इतनी क्वांटिटी में शेयर को उठा रहा था, ऑटोमेटिकली इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो वहाँ पे मैंने 2-3 ब्रोकर का देखा है, और वहाँ से ही वो थोड़ा बहुत जो आपको जो कहते हैं कि रिसर्च करके ला रहे हैं, वो सारी इंटरनल न्यूज़ जो दे रहे हैं, तो उनके जो बेसिक जो बड़ा क्लाइंट होता है उस शेयर को अगर परचेज करेगा तो वहाँ पे आपकी कॉल जरूर बाय करवा देगा वो वहाँ पे। जैसे कि अगर 5 रुपए की उसने कॉल बाय करवा दी और उस जगह उसने क्वांटिटी अच्छे खासे अमाउंट में उठाई, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर उठना ही उठना है, और आप जो आपने कॉल 5 रुपए की बाय की वो 8 या 9 रुपए 10 रुपए आपको दे के ही जाएगा। तो वहाँ पे क्लाइंट भी खुश हो जाता है, क्लाइंट फिर सोचता है ये ब्रोकर बढ़िया है, फिर ये भी जो भी मुझे देते रहेगा ये इंटरनल न्यूज, मैं यहाँ से पैसा बनाता रहूँगा। ब्रोकर को फायदा क्या होगा कि वहाँ पे वो अपना ब्रोकरेज अच्छा खासा जनरेट कर लेगा, और ये कस्टमर कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि इसको प्रॉफिट कमा के दे दे। ये भी थोड़ा इलीगली है, लेकिन एक थोड़ा सा एक मार्केटिंग वाली चीज़ हो जाती है कि वहाँ पे जो कस्टमर है रुक के रह जाए और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के हिसाब से रहे। लेकिन अभी फिर से ये केस आता है कि सीएनबीसी आवाज़ के साथ में क्या हुआ, ये एक मीडिया है, मीडिया काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। वो अभी बताओ कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट खुले, 10 लाख नए अकाउंट खुले हैं, तो वो क्या देखेंगे, जो उनको पहले से न्यूज़ जो मिली रहेगी उसी के ऊपर जाएंगे, और ज़्यादातर लोग न्यूज़ देख के ही वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें ये शेयर परचेज करने चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो वो क्या सोच रहे होंगे कि ये चीज़ करके हमने गलत करी, नहीं, हमने देख के कोई गलत नहीं करी, आप अपने वहाँ पे ठीक है, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान ये हुआ है आपका, अगर आपने जो कॉल ली और वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो का ब्लेम आप ना न्यूज़ वालों पर डाल रहे हैं ना किसी पर डाल, सिर्फ अपने ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे जो बाइंग के लिए आ गया। लेकिन वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे ही वो ब्रोकर को अपना, जैसे ब्रोकर अपनी रिपोर्ट निकालता है, तो ऑलरेडी जब वो रिपोर्ट निकालता है और उसके टारगेट दे देता है कि इसके इतना टारगेट होने का, तो ऑलरेडी वो परचेस करके रखता है। ये नहीं होता कि जैसे जिस दिन आपको रिपोर्ट उसने दी तो उसी दिन वो परचेज करेगा, नहीं, वो पहले से होल्ड करके बैठा है, तभी वो जाके रिपोर्ट निकालता है कि हाँ उसे कुछ लगता है कि देखिए कुछ न्यूज़ आ गई है इस शेयर से रिलेटेड, तो वो कहता है कि चलो इसका टारगेट हम बढ़ा देते हैं, तो कुछ पॉजिटिव देख के वहाँ पे वो अपना रहता है, लेकिन ऑलरेडी वो पोजीशन ऑलरेडी बना चुका है। तो हेमंत ने भी यही चीज़ करी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तरीके से जल्दी कमाने के चक्कर में रह गया, और मैं इनकी उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खासी इनकी इनकम होगी साल भर की, 50-60 लाख से तो ऊपर इनकम होगी। और फिर ये इन्होंने ये वाला जो केस किया 1-2 करोड़ का, तो अप्रोक्स इनके पास एसेट इतनी ज़्यादा ही होगी, उतना तो 10-20-50-60 लाख तो एक साल में खा नहीं सकता बंदा। यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन इसके रिलेटेड है, मदर थी, इसकी वाइफ थी, और जो जो नाम जो लिए गए हैं वो सारा ट्रैक करा है सेबी द्वारा। तो यहाँ पे काम कंडीशन खराब हुई है, और यहाँ पे 2 करोड़ का ही किया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मेरे को कुछ स्पेसिस सा लग रहा है कि यहाँ पे इसी को क्यों टारगेट किया गया, बाकी सभी करते हैं मेरे ख्याल से, जितने भी होस्ट हो गए। अगर मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन यार अगर मैं खुद उस इंडस्ट्री में होता तो मैं खुद ये चीज़ करता, वो कुछ परचेज करके रखता। लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपोज इस तरीके से ये बंदा आ गया तो समझ नहीं सकते इस चीज़ को। जैसे कि मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, तो मेरे को आप लोगों को कैसे मैं बताऊँ कि जैसे अगर मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ आप लोगों को किसी शेयर को परचेज करने के लिए,
तो जैसे उसके फंडामेंटल सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से बताता हूँ, ऐसे नहीं कि उसमें इंट्राडे आप लोगों को बता दो कि आज के दिन ये कर लीजिए। ऐसा सभी कर रहे हैं, यूट्यूब भी हो गया, यूट्यूब में भी जैसे कुछ लोग अपने परचेज करके रखते से तो वो बताते हैं कि हाँ भाई इसको मैंने परचेज करा हुआ, आप भी परचेज कर लीजिए। अब परचेज करके शायद उसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स आ जाता है, लेकिन वो आपका जो जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। मैं आप लोगों को किस हिसाब से बताऊँ, जैसे कि आप वो शेयर को वॉल्यूम तो दे सकते हैं, उसी हिसाब से हाइप तो दे सकते हैं, लेकिन उसे सस्टेन रखने के लिए एक अच्छा खासा जेन्युइन इन्वेस्टर होना चाहिए जो बड़ी क्वांटिटी के साथ में उसके शेयर में उतरे। तो ये बातें थोड़ी सी आपके सर के ऊपर से जा रही होगी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा किस हिसाब से कह रहा है ऊपर की तरफ में जाएगा, हम शेयर्स को हिला नहीं सकते, कौन हिलाता है शेयर्स को, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, वो सारी चीज़ों को मैं बाद में डिस्क्राइब आप लोगों के लिए करूँगा। जैसे साइक की शेयर की फ्लक्चुएशन किस हिसाब से होती है वो आप लोगों को समझाऊंगा कि किस हिसाब से वैल्यूज इसमें तगड़े तरीके से आते हैं, और जिस हिसाब से ऑक्शन टाइप में शेयर्स में ऊपर की तरफ में फ्लक्चुएशन होता रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अभी जो ये सारे जो आपको रिकमेंड कर देते हैं, यूट्यूब्स हो गया या फिर आपके मीडिया हो गई या फिर A to Z न्यूज़पेपर, कहीं से भी अगर आप जोड़ लीजिए, आपको किस बेसिस पे करना है, क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, मैं बताता हूँ आप सीधा सिंपल। जैसे अगर मैंने आपको रिकमेंड किया कोई शेयर, आप उसमें प्रॉफिट कम आ गया तो ठीक है। अब यहाँ पे सेबी का रोल मेरे साथ में क्या होगा कि मैं कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ इस हिसाब से, और किस हिसाब से किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। मतलब ये तो उनका मीडिया का अगर काफ़ी स्ट्रिक्शन होती है इस चीज़ों में, और जैसे अगर जॉब पर्सन कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपनी की गुडविल पे बात आ जाती है। ऐसे मैं इंडिविजुअली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक जो आता है CNBC का खुद का नाम आ गया है वहाँ पे, और या फिर किसी कंपनी का अगर नाम आ गया तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो ऐसी इंटरनली वाली चीज़ें नहीं कर सकते, इसे इनसाइड ट्रेडिंग में जोड़ा जाएगा। सबसे मेन फोकस इसका यही चीज़ होता है। इनसाइड ट्रेडिंग में ये होता है कि आपका कहीं से पहले से जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पे खुद एक्सपोज करके बता दे रहा है, लेकिन उसमें BTS ले कि मैंने कि यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा डिसलाइक करो इन फ्रॉड लोगों को, इन लोगों को हेमंत कहीं ने रिटेलर के साथ बार बार धोखा किया है, इसे डिसलाइक मारो। तो यहाँ पे मैं पोर्शन देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 50-50 है, 1.2K और 1.2K। जिनको फ़ायदा हुआ होगा वो इधर है और जिनको फ़ायदा नहीं हुआ होगा वो इधर के साइड में है। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर का कुछ ऐसा होने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ ये समझना चाहिए कि अगर किसी शेयर में जा रहा है तो उसको अपने खुद की फंडामेंटल पर राय करना चाहिए, और ये जो 80% उसका होना चाहिए कि अपने फंडामेंटल और सारी टेक्निकल और जो भी वो रिसर्च करके सोचता है कि ये लॉन्ग टाइम के हिसाब से होना चाहिए वो चीज़ है। और थोड़ा सा एक्सटर्नली ये थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, आप पूरा रिलाई करके मतलब ये किसी यूट्यूब इंडिविजुअल के कहते हुए या फिर बात कर ली जाए या फिर मीडिया के जरिए आप ना ही करें तो ज़्यादा ही, क्योंकि ये आपको मतलब मैं बता दूँ थोड़ा बहुत अगर मैं इंटरनली जाऊँ तो शायद मेरा चैनल भी उड़ सकता है, क्योंकि इसमें मैं बता दूँ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ये फिर इनको पैसे देते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके बाद मैं खुल के बात नहीं करना चाहूँगा तो काफ़ी काम ख़राब हो सकता है। तो उससे थोड़ा सा बचाव करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अपने बेसिस पे ही कीजिएगा। और बाकी जो ये मीडिया और सारी चीज़ होती है इन्फ्लुएंस करती है, अभी ये बात थोड़ी दिनों में निकल जाएगी, फिर आप इनके जो चैनल्स होंगे वो ये जो रिकमेंड करेंगे आप उसको लेना स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसमें वो बताएंगे कि देखिए हमने ये बताया था ये शेयर ऊपर की तरफ में चला गया, आपको लेना चाहिए था, ये सारी चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिविटी। आप ये कांड छोड़ के भूल जाएंगे कि हाँ भाई हाँ ये ऐसी जो हुई थी ये पहले से करते हैं, पहले होल्ड कर लेते हैं अपनी पोजीशन और फिर बाद में एग्जिट करने के लिए बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें का आप भूल जाएंगे, ये बता देंगे। जैसे आपको 1-2 शेयर बता दिया उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो वो फिर उसी चीज़ को 10-12 बार दिखाएंगे, फिर उसमें से 10 में से 8 तो मान जाएंगे, 2 अगर समझदार होंगे तो नहीं करेंगे। बाकी ये चीज़ें चलती रहेगी, अपना ये चीज़ें चलती रहती है हर चैनल के साथ में, या फिर अगर यूट्यूब की बात करूँ यूट्यूब चैनल के साथ में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। वो ऑलरेडी पोजीशन बना के रखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि देखिए इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हेमंत गई हमारे पैसे 2-3 करोड़ रुपए खा गई। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उसने जो पोजीशन बनाई, उसने जो पैसा मतलब समझ लीजिए कोई शेयर खरीदा 10 रुपये का, और फिर वो अगले दिन आगे होता है कि शेयर का प्राइस इतना जा सकता है, इतना जा सकता है, टारगेट बता के चले गया 2020 में, और वहाँ पे क्या हुआ कि फिर ये इसने अपनी पोजीशन वहाँ से निकाल ली, इन्होंने परचेज कर ली। तो मेन समझने वाली बात ये हो गई, और फिर किसी को कंफ्यूजन हो कि हाँ भाई कैसे भाई हेमंत ने कैसे खा लिए पैसे,
तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ ऐसे करके चीज़ें हुई। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से किस हिसाब से नहीं चाहिए, फिर कोई चैनल जो बता रहा है किस फंडामेंटल के बेसिस पे बता रहा है उस चीज़ को समझ के और फिर उसमें वो पॉलिशिंग करके आप अपनी तरफ से करनी चाहिए, ना कि टेलीग्राम मीडिया फिर यूट्यूब चैनल जो भी हो गए। आपको सिर्फ वहाँ से लर्निंग लेनी चाहिए किस हिसाब से वो उस शेयर को पिकअप करें, किस बेसिस पे कर रहे हैं, या फिर वो जो न्यूज़ लेके आ रहे हैं कि वो रिवाइवल है कि नहीं, या फिर ऐसे ही अफवाह फैलाई वाली बात हो रही है कि उस न्यूज़ का इफेक्ट एक्चुअल में होने वाला है शेयर में। ये सारी चीज़ों का ध्यान देके आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए और फिर पूरा ही तभी जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना पैसा थोड़ा सोच समझ के ही लगाना चाहिए। और अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है अच्छे अच्छे फंड मैनेजर होते हैं, उनको ये सारी चीज़ों कोई फ़र्क नहीं होता, वो वीडियो और ये सारी चीज़ों को नहीं देखते। और वहाँ पे CFA होते हैं, वहाँ पे इतने बड़े हाई लेवल पर उनकी स्टडीज़ होती है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना अगर जैसे आप डायरेक्ट सेल्स में नहीं लगा सकते, IPO में नहीं लगाते, तो वहाँ पे आप फंड मैनेजर्स को पैसा देके या म्यूचुअल फंड में पैसा देके अच्छे म्यूचुअल फंड को चुन के वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाना चाहिए। म्यूचुअल फंड को भी कैसे चुनना है वो भी मैं अपनी आने वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये हेमंत गई का CNBC का आवाज़ आपको थोड़ा सा पता चला होगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी एंकर जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ANCHOR हो जा रहा है। चलिए छोड़िए, जो भी बात हो आप तो समझ ही गए होंगे, और समझ गए तो कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आई होगी इससे रिलेटेड, या फिर ये आप पे कैसे इफेक्ट कर सकता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, या इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बताया कि इंडस्ट्री में कैसे काम चलता है, और सारी इनसाइड ये चीज़ें आपकी सारी कवर हो गई होगी ऑलरेडी, और नहीं हुई तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।